नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा, 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। सीएए लागू होने के बाद यूपी बिहार बॉर्डर पर हाई अलर्ट। झारखंड कैबिनेट की बैठक में चंपई सरकार ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी का छापा। श्रेयस अय्यर ने रणजी फाइनल में तूफानी बैटिंग से मचाई खलबली। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार देर रात तक चली। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 7 राज्यों के 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इसका ऐलान आज कल में हो सकता है। बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा की लिस्ट में देरी हो सकती है। भाजपा की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए हैं। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा की नई सरकार में मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल और जयप्रकाश दलाल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पिता लालू यादव की तरकीब अपनाकर आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार तेजस्वी ने पिता लालू यादव की तरह गौशाला में समय बिताया है। उन्होंने मां राबड़ी देवी के आवास पर बने गौशाला में बिताए गए समय का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी यादव बताते दिख रहे हैं कि कौन सी गाय किस प्रजाति की है। एक गाय की तरफ इशारा कर वो बता रहे हैं कि वो जर्सी प्रजाति की गाय है। पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है, यह सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें किसी की नागरिकता जानी ही नहीं है। इसमें नागरिकता देने की बात हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हो, बांग्लादेश से आए हो या अफगानिस्तान से आया, किसी को उससे चिंता करने की बात नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा हुई ही नहीं है, उससे पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। चिराग पासवान की नाराजगी पर कहा, कोई नाराज नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू होने के बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी होते ही पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले भर के थानों को अलर्ट करते हुए संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अब खबरें झारखंड की। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरकार ने 30 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में जुबनी और पीजीसीआईएल के बीच के विवाद को निपटाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी सहित कुल 30 प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई। झारखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक बार फिर से दस्तक दी है। राज्य के बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद और उनके सहयोगियों के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस छापेमारी से विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चर्चा तो यह भी है कि अंबा प्रसाद इस बार हजारीबाग लोकसभा सीट से भाग्य आजमाना चाह रही थी। ईडी ने बालू खनन, जमीन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मामलों को लेकर एमएलए के ठिकानों पर दबिश दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने रांची से बंडा मुंडा के बीच रेल लाइन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए कई रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। ये ट्रेन राज्य की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच चलेगी। अब खबर खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी और स्टार टॉप ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले काफी समय से खराब लय में चल रहे थे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट में खेलने का मौका मिला था। हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया था। अय्यर की बैटिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, उनके बल्लेबाजी की भी आलोचना हो रही थी। हालांकि अब रणजी ट्रॉफी 2024 के फाइनल में अय्यर ने विदर्भ के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए दूसरी पारी में गजब बल्लेबाजी की है। अय्यर ने तूफानी अर्धशतक ठोका है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड कम हो गई है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बिहार में बारिश होने से कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार के अधिकतर जिलों में गर्मी बढ़ेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं के कारण राज्य के कई इलाकों में रात में हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की टॉप खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।